Hello student, good morning. Today we start exercise 3.1, chapter 3rd, exercise 3.1. Pair of linear equation in two variables. हम इसकी इंट्रोडक्शन चैप्टर का पढ़ चुके हैं. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से आप देख लेना. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब जो है अपनी डॉटर को क्या कह रहा है? 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from. पहले चलो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फर्स्ट लाइन की पहले बात कर लेता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा. कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as you as were. तो यानी कि आफ्ताब क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ 7 साल पहले 7 years ago, ठीक है, मैं उसकी जो आफ्ताब की जो डॉटर है उससे उसकी एज जो है वो 7 टाइम्स है. 7 years ago 7 टाइम्स. देखो यहाँ लिखा है 7 टाइम्स. 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना. दो चीज़ें ध्यान रखना. अगो का मतलब होता पहले, आफ्टर कह देता तो बाद में. जैसे प्रेजेंट एज किसी की एक्स है, अगो कह देता है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, उसके पहले की बात कह रहा है. बाद की बात कह रहा है तो उसमें प्लस कर लो. टाइम्स कह रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो. इन दो बातों, 3-4 बातों का ध्यान रखना आपको. अगो का, आफ्टर का और टाइम्स का. अगो कह रहा है तो आप उससे कम कर लो, यानी कि पहले जाना है तो अभी हमेशा लेट, हमेशा हम प्रेजेंट एज को लगता है. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब. आफ्ताब और उसकी डॉटर की भी प्रेजेंट एज, दोनों की हम प्रेजेंट एज को हमेशा लेट कर लें. हमेशा प्रेजेंट एज से ही चालू करेंगे हम, फिर इधर से उधर जाएंगे. पहले प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे, पहले अपने प्रेजेंट एज को लेट किया, फिर उसको आगे जाना तो आगे जाएं, पीछे जाना तो पीछे जाए, जहाँ पर भी जाना है. अगो और आफ्टर की बात करनी है तो बाद में करेंगे, लेकिन एज्यूम हमेशा आप क्या कर लें, प्रेजेंट एज को ही कर लें तो ज़्यादा आसान रह जाता क्वेश्चन. तो हमने कहा प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब. आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो अभी हमने मान ली x ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर की हमने मान ली y ईयर है. अब आफ्ताब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? हमको ये कह रहा है कि अच्छी तरह से देखना वापस कि आफ्ताब की जो एज है, वो जो एज है उसकी 7 साल बाद. तो चलो हम 7 साल बाद प्रेजेंट एज को मान लिया, ये तो हम 7 साल बाद कर लेते हैं कि एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago. 7 years ago कितनी हो जाएगी? x - 7. अभी x है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी? x - 7. 7 years उसमें से कम कर लेंगे, ठीक है. और इसी तरह एज ऑफ आफ्ताब डॉटर की कर लेते हैं. आफ्ताब डॉटर की, डॉटर की एज 7 years ago. 7 years ago प्रेजेंट एज को मैंने उसकी डॉटर को क्या माना? मैंने y. तो 7 साल पहले उसकी कितनी हो जाएगी? y - 7. इन दो बातों को तो पहले हम पढ़ लिया. अब हम आ जाते हैं, अब यहाँ पर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यहाँ ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. कह देते हैं कि क्या कह रहा है देखना. एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ आफ्ताब की एज और एक तरफ उसकी डॉटर की एज लिख रहा हूँ. अच्छी तरह देखना, यहाँ पर लिख रहा हूँ आफ्ताब की एज. आफ्ताब लिख रहा है एक तरफ मैंने, और इक्वल टू को साइन लगाया मैंने, और इधर लिख दिया मैंने डॉटर्स. थोड़ा सा ये डॉटर्स एज, ये डॉटर्स. एक तो आफ्ताब है, एक तरफ है डॉटर है. एज की बात करें दोनों के, दोनों में किसकी बात करें? एज की. और वो भी 7 साल पहले है. तो आफ्ताब की तो 7 साल पहले हो गई x - 7, और डॉटर की हो गई y - 7. लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है. मैंने यहाँ इक्वल का साइन लगाया, अभी इक्वल नहीं है. क्यों नहीं है? वो क्या कह रहा है कि आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स है अपने डॉटर से. कितनी है? इसकी 7 टाइम्स है. ये आफ्ताब है जो 7 टाइम्स है. अच्छी तरह से देख लेना, ये 7 टाइम्स है तो ये इसके इक्वल. बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल कैसे होगा? थोड़ा सा एक एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी. जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी एज, आप बैठे हो यहाँ सामने, ये मेरी एज, ये खेम सिंह की एज, और यहाँ पर कोई स्टूडेंट बैठा है राम, उसकी एज या वेट की बात कर लेता हूँ. तो मेरा वेट राम से डबल है. राम का x है और मेरा y है. कि हम दोनों का इक्वल है वेट. मेरा डबल है तो राम का भी इक्वल करने के लिए क्या करना है? राम को भी 2 से क्या करना है? मेरे को मल्टीप्लाई कर लेना है. तो ये दोनों, अब दोनों के क्या हो गए? इक्वल. बच्चा क्या गलती कर जाता है कि इसको ही डबल कर लेगा. मैं तो ऑलरेडी डबल हूँ, मेरा वेट तो डबल है. राम को इक्वल बनाना है तो राम का वेट को भी क्या करना है? डबल करना है. तब हम दोनों डबल हो गए. इसको और कर लिया तो और गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये इसके इक्वल नहीं रहेगा. ये बात समझ लेना, वापस समझ लें इस बात को. ये मेरा वेट और ये राम का वेट,
मेरा वेट राम से क्या है, डबल है। मेरा मान लो जो भी है मेरा एक्स है और ये इसका वाई है। अगर ये डबल है तो इसको क्या करना, मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना। अब हम दोनों क्या हो गए, बराबर। मेरा डबल है ना, मेरा डबल है राम से, तो मेरा मान लो 100 किलो है। 100 किलो तो नहीं, ज़्यादा लिख लिया मैंने, कोई नहीं चलेगा, मैं 80 कर लेता हूँ। 80 किलो है मेरा और राम का वेट मान लो 40 है। अब मैं अगर मेरा डबल है इससे, अब दोनों को बराबर करना, तो मेरे वाले को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों बराबर हो गए। ऐसे समझ लो, बात आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि आफ्ताब जो 7 टाइम्स है, यहाँ पर डबल का मतलब 2 टाइम्स था, यहाँ पर 7 टाइम्स है। ये तो 7 टाइम्स सही है, इसको भी क्या कर लूँ मैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे समझना है इक्वेशन को, तो थोड़ी आसानी से समझ में आ जाती है आपको। ये इस तरह से समझ लेना आपको। ये आ गया 7 टाइम्स। इसको चाहो तो थोड़ी सी और इक्वेशन को सॉल्व करके थोड़ा सा अच्छा बना लें आप। x माइनस 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें आप, तो 7y और माइनस 7 7 जा 49। थोड़ा सा और इक्वेशन को x और y में सॉल्व करना चाहें, उस तरफ ले आओ, इसको उस तरफ लेके चले जाएँ, तो हो गया x माइनस का 7y। ये 7y उस तरफ गया तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस का उधर जाएगा, ये माइनस का 7 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का तो 49 पहले से है मेरे पास, और ये प्लस का 7 हो गया। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये मेरा केस फर्स्ट आ गया, केस फर्स्ट, पहला केस है। सेकंड केस क्या कह रहा है, ज़रा देखें पर। केस सेकंड, ये केस सेकंड केस में क्या करें, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम द नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, बस यहाँ से मेरा क्वेश्चन हो, फिर स्टार्ट हुआ, आगे फिर नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से कर रहा हूँ। यानी कि 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर द 3 ईयर्स, आफ्टर द 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब एंड आफ्टर द 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, दोनों की ले लेता हूँ मैं। तो देखो यहाँ कहता हूँ आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज क्या हो गई आफ्टर 3 साल बाद, अभी प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद होगी x प्लस 3, ये x प्लस 3 हो गया। और आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स, आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की हो गई y प्लस 3, ये y प्लस 3 हो गई, ये y प्लस 3। ईयर्स आप चाहे तो लिखें जरूर, ईयर्स, ये ईयर्स, ठीक है। ये आ गई 3 साल बाद, आफ्टर द 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y प्लस 3। अब क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो तो आई शैल बी, यानी कि आफ्ताब कह रहा है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। वो कह रहा है 3 साल बाद आफ्ताब जो है वो 3 टाइम्स है, आफ्ताब 3 टाइम्स है, तो उसकी डॉटर को भी क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना, ताकि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। एक तरफ वही लिख देता हूँ मैं आफ्ताब, हमेशा आप ऐसे करें आफ्ताब, और दूसरी तरफ है डॉटर, ये डॉटर। एज की बातें कर रहे हैं दोनों की, हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। ये वाली आफ्ताब की 3 साल की बाद है x प्लस 3 है, और उसके डॉटर की है y प्लस 3। लेकिन आफ्ताब 3 टाइम्स है, तो इस डॉटर को भी क्या कर लो आप 3 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों क्या हो जाए, अभी इक्वल हो गए। तो अब यहाँ आ गया मेरे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3y, इसको इससे किया तो 3 3 ज़ा 9, ये इस तरफ ले आओ और ये उस तरफ लेके जाओ, तो ये हो गया x माइनस 3y, और ये उस तरफ गया 9 माइनस का 3, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। वो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। 3 टाइम्स वही समझ में आ गई ना बात। इधर देखो, फिर एग्जांपल वही दे देता हूँ तो बात समझ में आ जाए। यही मैं, और उस तरफ है राम, ये मेरा वेट, ये राम का वेट, मैं 3 टाइम्स है, मान लो कि यहाँ पर मेरा वेट मान लो मैं 90 kg कर लेता हूँ, राम का कितना है 30 kg, मेरा 3 टाइम्स है राम से। अब राम को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया, 90 हो गया। इस तरह से आप बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने भी यही काम किया है, पहले दोनों को बराबर किया, अब क्या करें, ये 3 टाइम्स है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों बराबर आ जाए। ये थोड़ा सा इक्वेशन समझ में आ जानी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है,
ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं अपन, दोनों को सॉल्व करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास ग्राफिकली क्या आ जाता है। प्लीज़ नोट इट डाउन, मैं आगे करता हूँ इसको। फिर मेरे को इक्वेशन चाहिएगी, कोई नहीं, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ से वापस। इक्वेशन नंबर 1 and 2 फ्रॉम, यहाँ से फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और इक्वेशन नंबर जो 3 है वो मेरे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इन दोनों से हम आगे की पिक्चर को करेंगे काम। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमको कि ये दोनों बनाना है आपको, अपने बना लिए। फिर आपको उसने कहा है कि अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हम दोनों को इसको क्या करना है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरफ से इसको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि क्या हो रहा है दोनों में। ठीक है साहब, ये अलजेब्रिक इक्वेशन तो बन ही गई है अपने पास, चाहो तो इसको अलजेब्रिक सॉल्व कर लो आप चाहो तो, और ग्राफिकली भी बात कर लेते हैं अलग अलग। पहले इनके ग्राफिकली बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास। अलजेब्रिक का है तो इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, किसी भी मेथड से सॉल्व करना, मेथड करना अपन आगे और सीखेंगे भी। इमिटेशन मेथड से कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये x है, ये x कैंसिल हो गया मेरे पास। ये प्लस का 3y और माइनस का 7, तो माइनस का कितना हो गया 4y। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये माइनस के हो गए 48। माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो 4y इज इक्वल टू 48। कैंसिल किया मैंने इसको यहाँ से, तो y इज इक्वल टू हो गया 48 अपॉन 4। कैंसिल करूँगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू आ गई 12। ये y की वैल्यू 12 मैं किसी एक इस इक्वेशन में रख देता हूँ तो मुझे x की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ से देखें अपन, x माइनस 7 और y की जगह मैंने रखा 12 इज इक्वल टू माइनस का 42, तो ये आ गया x माइनस 12 7 जा 84, और ये इज इक्वल टू माइनस का 42, ये उस तरफ गया तो x इज इक्वल टू आया माइनस का 42 और प्लस का 84, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया ये वापस 42 ही आ गया। तो x और y की वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ गई अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो। अब मैं इसको बात करता हूँ आगे की। हमको सॉल्व नहीं करना, हमको मैंने ऐसे निकाल के रखा था कि अब हम जो ग्राफ बनाए तो उससे हम कुछ कर सकते हैं। मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ, देखें ज़रा इसका। पहली इक्वेशन से हम ग्राफ बनाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का क्या है 42 है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं किसी एक को उस तरफ ले जाता हूँ, तो x इज इक्वल टू हो गया, या यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप। यहाँ से मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप देखें ज़रा। ये x और ये y की वैल्यू, x को मैं 0 रख लेता हूँ, ये x को मैंने 0 रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ 0 रखा मैंने, तो 0 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, कैंसिल करूँगा तो 6, यानी कि 6 आ गया। x 0 रखा तो y 6 आ गया। अब एक बार y को 0 रख लेता हूँ, ये y को 0 रखा मैंने, तो क्या आ रहा है ज़रा देखा, ये तो बात समझ में आ गई आपको। दूसरा मैं यहाँ रखा था मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब मैं कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। देखो ज़रा, ये y इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आया, x माइनस 7 और y की जगह 0 इज इक्वल टू माइनस का 42। ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, तो x माइनस का 42। चलो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये ग्राफ बना रहा हूँ, ज़रा देखें आप। यहाँ से ग्राफ आया x और ये आ गया मेरे पास y। पहले वाली टेबल से ग्राफ बनाता हूँ। 42 तक है मेरे पास y की वैल्यू है ना, थोड़ा सा मेरे को, और x भी 42 है, तो मैं यहाँ 10 10 का ले लेता हूँ। 10, ये 20, ये 30। हो सकता बहुत अच्छी तरह से ना बने ग्राफ, यहाँ पर मेरे पास 40, यहाँ पर 10, 20, x नेगेटिव चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ 30, यहाँ पर x का नेगेटिव माइनस का 10, माइनस का 20,
थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें इसको, माइनस का 30 माइनस का 40, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ये यहाँ पर आ गया मेरे पास। चलो x 0 पर y6, x 0 पर y6, ये 10 है, यहाँ 5, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं यहाँ पर ये 6 है, ये 6 हो गया यहाँ पर। फिर दूसरा है मेरे पास y0 पर x माइनस का 42 आ रहा, y0, ये y0 x माइनस का 42, देखो यहाँ पर आएगा, ये -10, ये आ गया 40, ये 50 होगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर, तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, ठीक है। एक लाइन तो मेरे पास ये आ जाएगी। इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, लाइन तो ये ड्रॉ हो गई है, लाइन एक्चुअली ये लाइन ड्रॉ हुई है, थोड़ा सा सही नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलो फिर दूसरे वाले इस टेबल से देखता हूँ मैं ना, इसकी टेबल, पहली टेबल बनाई ना अभी तक अपन है, दूसरी टेबल और बनानी है, एक टेबल और बनाता हूँ मैं, इस वाले की दूसरी लाइन की टेबल बना लेता हूँ। एक टेबल बनाने के लिए जगह नहीं दिख रही है मेरे को, चलो यहाँ बना लेता हूँ एक टेबल, ये x और ये y। इस वाले के लिए अपन टेबल की बात करते हैं। इक्वेशन है मेरे पास x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 है ना, वो x 0 रखा मैंने, ये 0 रखा, तो ये जाएगा यहाँ पर, तो y की वैल्यू आएगी -2, मैंने y 0 रखा तो x आ गया मेरे पास 6। चलो देखते हैं अपन, x 0 पर y -2, x 0 पर y, ये 10, ये 5, ये -2, लगभग यहाँ कहीं, बहुत मुश्किल है मामला, ये -2, और फिर x6 यहाँ पर कहीं होगा, ये 5, ये 6, और y 0 पर ये यहाँ कहीं होगा, तो एक लाइन मेरे पास ये आएगी, ये यहाँ कहीं कट हो रही है। आंसर जो आ रहा है वो मेरे पास x12 और y42, x12 तो ठीक है, और y42 थोड़ा सा हो सकता है इस तरफ हो थोड़ी सी लाइन, लगभग ये 42 यहाँ पर कहीं, ये 40 होगा और ये वाला 42, और ये जो है ये 10 है, यहाँ पर 10 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर y की वैल्यू 12, ये देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा मिल सकती है बात ऐसे। ये ग्राफिकली बात हुई है आपको। यस स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार इस चीज़ को वापस समझा देता हूँ मैं। ये वाला जो क्वेश्चन था अपने पास, आफ्ताब टेल्स द डॉटर 7 ईयर, ये जो इक्वेशन आपने पहले बना ली थी, ये जो पहले वाला पार्ट था वो तो समझ में आ गया था बात। ये मैंने जो सॉल्व किया है यहाँ पर, ये x और y, ये सॉल्व सिर्फ इसलिए किया है मैंने यहाँ पर आपको कि आपको थोड़ा सा समझ में आया कि आंसर है क्या। अभी आपको ये आंसर नहीं निकालना है, अगर क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में तो अभी आपको आंसर नहीं निकालना, आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस बनानी है जो हमने बना ली थी, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जो दोनों थी हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को बनाना है और ग्राफ की लाइंस को बना के छोड़ना है। ये जो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट इसलिए किया है कि ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आंसर यहाँ आ रहा है। आप सिर्फ लाइन बना कर छोड़ दें तब भी चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ बताया उसने कि आपको अलजेब्रिक की ये इक्वेशंस बनानी है और ग्राफ में बतानी है, ग्राफ में सिर्फ लाइन बना के छोड़ना है। ये मैंने थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया ताकि ये बात समझ में आए कि ये एक्स और वाई आ रहा कैसे है। हालांकि एक्स और वाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम आगे वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो आपको अभी ये एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, लेकिन मैंने समझाया इसलिए कि आपको बात पूरी क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हो रहा क्या है। ठीक है, आपको ये आंसर नहीं निकालना, आपको सिर्फ ये 2 इक्वेशंस बनानी है और ये ग्राफ बनाना। ग्राफ भी आप चाहे तो इसको आगे इंटरसेक्ट करें, नहीं तो यहाँ तक ही छोड़ दे, कोई चलेगा बात। ठीक है ना, यहाँ तक आपको इस चीज़ को करना है। ओके, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम 3 bats and 6 ball 4 rupees इतने, and later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for the rupees इतने rupees, then represent the situation algebraically and geometrically। हमको दोनों सिचुएशन को algebraically और geometrically बताना है कि सिचुएशन कैसे आ रही है। एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों सिचुएशंस को हमको बताना है। तो देखें, पहले हमने क्या कहा, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम्स 3 bats एंड 6 balls। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द कोस्ट ऑफ बैट्स,
तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बैट रुपीज़ एक्स, वन बैट के ना, द कॉस्ट ऑफ वन बैट कह देते हैं अपन, रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है रुपीज़ वाई। तो वो क्या कह रहा है, 3 बैट्स और 6 बॉल, यानी कि एक बैट, वन बैट की कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो 3 बैट की क्या हो जाएगी 3x। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना ज़रा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं। तो 3 बैट की कॉस्ट होगी 3x प्लस कितना आ रहा है 6 बॉल, वन बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल की होगी 6y एंड दिस इज इक्वल टू टोटल कितना रुपीज़ लगा उसका 3900 रुपीज़ लगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर आगे क्या करें, अनदर बैट, एक बैट और है एंड द 3 मोर बॉल। हाँ यस, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू वॉट 3900 एंड द सेकेंड कह रहा है अनदर बैट, अब एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल है वो सेम काइंड उसी तरह की, और कितने रुपीज़ में खरीद रहा है वो 1300 रुपीज़ में बाय कर रहा है उसको। तो ठीक है, देखो इक्वेशन वन बैट, यानी कि वन बैट का मतलब x प्लस ये 1x लिख दो आप एंड 3 बॉल्स ये 3y इज इक्वल टू, दोनों मिलाकर कितना रुपीज़ दे रहा है वो 1300 रुपीज़। ये इक्वेशन नंबर 2, ये आपको अच्छी तरह से समझ आना है। तो वापस समझ लें इस बात को कि हमने लेट मान लिए थे, कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट है x रुपीज़ और वन बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़। पहले केस में, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड के पहले केस में उसको कह रहा है कि 3 बैट्स, 3 बैट है, वन बैट की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 3 बैट्स की 3x। फिर है वन बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 6 बॉल की हो गई 6y। ये दोनों मिला के टोटल जो रुपीज़ दे रहा है वो 3900, तो 3900 रुपीज़ दे रहा है। फिर दूसरे केस में कह रहा है वन बॉल और वन बैट और 3 बॉल्स, वन बैट एंड 3 बॉल्स, ये वन बैट यानी कि 1 इंटू एक्स, 3 बॉल्स यानी कि 3 इंटू वाई, इनके कितने पैसे दे रहा है वो 1300 रुपीज़ दे रहा है। ठीक है, ये आगे 2 इक्वेशन। अब इन दोनों को, अब ये चाहे तो अपन को वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके और एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, लेकिन उनको सिर्फ एल्जेब्रिक, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, वो चेक करने के लिए किया था, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारे मेथड हम आगे की एक्सरसाइज में समझेंगे। तो आपको सिर्फ एल्जेब्रिक ये निकालना है और इसकी लाइन बनानी है हमको, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है 2, वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। तो हम देखो इसकी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स और ये वाई। पहले इक्वेशन के लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं और दूसरे इक्वेशन के लिए भी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट जो इक्वेशन है मेरे पास, इधर देखना आप क्या है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। 3 की टेबल से देखो ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3 हो गए, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन आ गई है। अब मेरे को सिर्फ x की वैल्यू कुछ भी चाहिए, एक बार x और एक बार y को 0 कर लेता हूँ मैं, और एक आधी वैल्यू और भी चाहो तो, नहीं तो 2 से भी काम चल सकता है, कई बार ऐसा नहीं है। ये x और y, x को आपने 0 रखा, ये x को 0 रखा, तो y कहाँ चला गया, इसके डिनोमिनेटर में, y डिनोमिनेटर में जाएगा तो कितना आ जाएगा 650 हो गया। अब दूसरी बार आपने y को 0 रखा, ये पूरा नंबर 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300। ये 2 से काम चला लेते हैं, वैसे 3 हो जानी चाहिए वैल्यू, एक अब चाहो तो एक आधा और नंबर लिख दें, एग्ज़ाम आए तो अब 3 वैल्यू ले ले, वैसे 2 से चल जाएगा काम, ऐसा कुछ भी नहीं। अब दूसरी इक्वेशन है जो, उसके लिए भी मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये वाली 1x यानी कि x ही लिख लेता हूँ प्लस 3y और इज इक्वल टू क्या है 300। इसके लिए भी एक टेबल ड्रॉ करते हैं अपन और 2 वैल्यू ले लेते हैं, सिंपल, एक बार x को 0, एक बार y को 0, थोड़ा आसान रहता है। x को 0 रखा ये, तो 3y आए, तो y की वैल्यू चाहिए, तो 3 इसके डिनोमिनेटर में गया, तो कितना गया देखो आप 1300 है, इसको 3 से डिवाइड किया आपने, तो डिवाइड में पूरा नहीं जाएगा, तो आप ऐसी वैल्यू ले लो, थोड़ा से पॉइंट में आ जाएगा नंबर, है ना। तो आप कोई और कुछ वैल्यू ले लें ताकि पॉइंट में ना आए। तो पहले आप y0 वाली तो ले लें, एक y0 ले लें, y0 ले लिया आपने, तो x आ गया 1300। अब x की जगह अब कोई दूसरी वैल्यू ले लें आप, ताकि आपको y की नई वैल्यू मिल जाए। आप
यहाँ पर और दूसरा और कुछ ले लें ताकि इससे डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो से 13 बन जाए, ऐसा कुछ ले लें आप, कुछ भी वैल्यू ले लें। जैसे आपने ले लिया यहाँ पर x0 ले लिया, यहाँ पर ले लें 3, 6, 9 और कुछ भी ले लें आप, y को 0 ही ले लें। चलो मेरे को तो वैल्यू लेनी है, चलो 0 ले लो। तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया 6, 5, ये 0 हो गया ना, ठीक है ना। y0 पे y0 रखा, y0 पे तो पहले से आ चुका है ना y0 नहीं ले आप, और कुछ नंबर ले लें। 1 मिनट रुके आप। क्या आ रहा भाई y की वैल्यू, x0 पर y 333 आ रहा है। x को 0 ले लेते हैं। चलो x को 0 लिया आपने तो y कितना आया 1300। 3 से इसको डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आ गया ना भाई 10। 3 3 ज़ा 9 पॉइंटों में आ रहा है, ऐसा नहीं ले आप, ले लो कोई नहीं, ये वैल्यू तो गलत ही है। और कुछ ले लो, 400 ले लो, काटना पड़ेगा। x की वैल्यू आप ले लें यहाँ से, और कुछ ले लें। x की वैल्यू ले ली, मान लो आप यहाँ से y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ये से कैंसिल हो जाए ना। y की वैल्यू आप ले लो, जैसे ये जैसे यहाँ से सपरेट हुआ, थोड़ा सा आप इसको इस तरह से करें यहाँ से। एक मिनट देना, इक्वेशन नंबर 2 को वापस करता हूँ। यस, द इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास है 1x + 3y = 3, ये 0। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इसके लिए 2 वैल्यूज़ ले लेता हूँ। यहाँ से लिया, जो सिंपल है उनकी बात कर लेते हैं अपन। x और y, सबसे पहले मैंने y को 0 रखा, ये 0 रखा तो x 1300 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं x0 रखा तो y से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे को पूरा नंबर नहीं, कुछ फ्रैक्शन में नंबर मिल जाएगा, इसलिए मैं ऐसी वैल्यू रखूँगा फ्रैक्शन में ना मिले। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर जैसे y की जगह मैं रख देता हूँ, मान लो कि 100 रख देता हूँ। मान लो y को मैंने 100 रखा, ये 100 रखा y को, तो ये कितना हो गया 300 हो गया। ये उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया तो 1000 मिल जाएगी मेरे को x की वैल्यू। देखो यहाँ पर अच्छी तरह से देखना, वापस मैंने y की जगह 100 लिया, 1x, ये y की जगह मैंने 100 पुट किया, और ये 1300, ये कितना हो गया 300, तो 1x का मतलब x ही हुआ, और ये 1300 माइनस ये 300, ये 300 गया तो ये मेरे पास कितना आ गया 1000। ये थोड़ा सा आसान रह जाएगा मेरे पास, 100 रखा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 1000। और भी चाहे तो ऐसा और भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 2 से भी काम चल सकता है आपका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके आ गई वैल्यूज़। अब इनको हम ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करता हूँ मैं। x0 पर y 650 है ना, यहाँ से 100 का ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। 300 है ना y की, x की वैल्यू है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y कहाँ तक जा रहा है, y मैक्सिमम वैल्यू इधर 100 है और y वैल्यू 650 है, 650 है, तो ठीक है 100 का ले लेता हूँ मैं। 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500 और ये 600, यहाँ पर ले लिया, मान लो ये 600 आ गया मेरे पास। इधर से भी ले लेता हूँ 100, 200, मुश्किल है थोड़ा सा, यहाँ पर देखें ज़रा, 300, 400, ये 1300 आएगा नहीं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ग्राफ को अपन को, नहीं तो ये थोड़ा सा आएगा नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, तो यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा आसान हो जाए मेरे पास। 100, 200, 300, 400, थोड़ा सा इसको लाइन थोड़ा सा, ये आ गया मेरे पास 400, 500, 600, 700, 800, 9, 10 नहीं आ रहा है, और 200 का करना पड़ेगा। 200, 400,
600, 800, ये 1000, ये 12 और ये 14, यहाँ तक हो जाएगा मेरा। 2 की टेबल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। तो चलो यहाँ पर भी हमने लिखा 200, 400, 600 और ये 800, यहाँ तक हो जाएगा। पहला x0 पर y 650 है, x0 पर y 650, ये 700 होगा और इसका आधा होगा 650, ये वाला पॉइंट आ गया एक। तो फिर दूसरा है y0 पर x 1300 है, y0 पर x 1300, ये इन दोनों के बीच ये 1300, ये वाला पॉइंट आ गया। तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गई आपकी लाइन का, ठीक है। एक लाइन ये हो गई आपके पास। और इस चाहो तो इस पॉइंट को आप लिख दें, ये आ गए 0,650, ये 650 और ये वाला जो पॉइंट है वो आ गया आपके पास 1300,0। इस वाली लाइन पर आता हूँ, x की वैल्यू 1300 यानी कि ये तो पॉइंट सेम ही है मेरे पास, और y 0 है यानी कि एक तो ये पॉइंट सेम हो गया। फिर दूसरा है x की वैल्यू 1000, x की वैल्यू 1000 पर y कितना 100, ये आधा हो गया 100 और ये हो गया 1000, ये यहाँ आ गया एक पॉइंट आपके, ठीक है। तो एक लाइन आपके पास ये आएगी जो ऐसे कट करके आपको जाएगी। ये आ गई 2 लाइन, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका लाइन का। एक और लाइन लेंगे तो और आगे आ जाएगा, 3 वैल्यूज लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन दिस वन। Here is the question number 3rd, exercise 3.1. The cost of 2 kilogram apples, the cost of 2 kilogram apples and 1 kilogram grapes on a day was found to be rupees 160। यानी वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम तो आपके पास ग्रेप्स है और 2 किलोग्राम एप्पल्स है, उनकी कॉस्ट कितनी है 160 रुपीज़। तो चलो इसको अपन लाते हैं एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल में। तो लेट मान लेता हूँ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट में x रुपीज़ और 1 किलोग्राम ग्रेप्स की मान लेता हूँ मैं y रुपीज़ मान लेता हूँ, ठीक है। तो चलो आ जाता है इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है 2 किलोग्राम एप्पल्स है, 1 किलोग्राम की कितनी है x, तो 2 किलोग्राम की कितनी हो गई 2x प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितने हैं y, और यहाँ पर 1 किलोग्राम है तो 1y लिख देता हूँ। और ये दोनों मिला के कितने रुपीज़ दे रहे हो आप, रुपीज़ 160, ये 160। तो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में क्या कह रहा है, केस सेकंड में यहाँ पर देखिए आफ्टर द मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स। अब एप्पल्स कितनी आ गई 4 किलोग्राम्स और ग्रेप्स 2 किलोग्राम्स आ गए। तो 4 किलोग्राम की कितने हो गई 4x और ये 2y और उनके कितने रुपीज़ दे रहा है वो 300 रुपीज़ दे रहा है, ये 300 रुपीज़। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम चाहे तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं करनी है, अभी चेक नहीं करना है, सिर्फ हमको एल्जेब्रिकली ये इक्वेशंस बनानी है और ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ग्राफ को फिर इसमें यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। यहाँ पर ये x और ये y एक्सिस, इसके लिए एक टेबल और इसके लिए भी एक टेबल बना लेता हूँ आसान सी। देखो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखें आप, ये टेबल एक बना रहा हूँ मैं, ये x और ये y। सिंपल सा, सबसे पहले मैंने x को 0 रखा तो 1y यानी y कितना गया 160, ये 160। आप चाहे तो थोड़ा सा टेबल के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसी ज़रूरत हो। y को 0 रखो आप, ये y को 0 रखा तो ये 2x इजिकल टू 160, तो x 2 इसके डिनोमिनेटर में, तो 160 अपॉन 2 80, ये 80 आ गया। एक इक्वेशन आपकी आ गई। इससे भी एक इक्वेशन टेबल बना लें आप, इससे भी एक टेबल बना लें, वैसे ही सेम टेबल बनानी है आपको, ये x और ये y। फिर वही x को 0 रखा मैंने, ये 0, ये तो 0 हो गया टर्म। अब कितना आया 2y इजिकल टू 300, तो y की वैल्यू 2 इसके डिनोमिनेटर में गया, तो 300/2 इज़ 150। इसलिए मैंने x को 0 रख लिया, आपको मैं y को 0 रख रहा हूँ, ये y को 0 रखा, तो ये नंबर पूरा 0 हो गया। 4 को इससे डिवाइड कर लेता हूँ, 300 डिवाइडेड बाई 4 75, ये आ गया 75। इस तरह से अपन 2 टेबल बना लिया। और इसको आ जाता हूँ ग्राफ पर। ग्राफ पर देखो मेरे को मैक्सिमम x पर चाहिए मेरे को 80 और y पर चाहिए मेरे को 160, तो उसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनाऊंगा। थोड़ा सा इसको और नीचे ले लेता हूँ लाइन को मैं, ताकि ग्राफ आराम से बन जाए मेरा। 20-20 का ले लेता हूँ ना, 20, 40,
60, 80, 100, 120, 140 और 160, यहाँ पर आ गया 160, 140, 120, 90 नहीं आया, 80 और ये 60, इधर से भी 20, 40 और 60 और 80, बस यहाँ तक ही चलेगा मेरा। पहली टेबल देखें, x0 पर y 160, x0 पर y 160, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर दूसरे में आप देखो y0 पर x 80, y0 पर x 80, y0 पर x देखो 80 आ रहा है अपने पास, ये 80 y0, ये वाला y0, यहाँ x और y दोनों यहाँ 0 होते हैं, x ये 80, ये वाली लाइन आ गई आपके पास, ये लाइन आ गई आपके पास एक। दूसरी वाली टेबल पे आता हूँ मैं, सेकंड टेबल पे देखें आप, x0 पर y 150, x0 पर y 150, ये 160, ये 140, इन दोनों के बीच में आ गया 150, ये आ गया 150, ये 150 आ गया आपके पास, ये 150। और y0 पर x कितना 75, इन दोनों के बीच में 70 और यहाँ 75 आना चाहिए। तो आपकी लाइन मेरे को लग रहा है इसके कुछ पैरेलल जैसी आ रही है, कुछ आप ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये आ गई आपकी लाइन, आगे जाके हो सकता है कट जाए, तो एक लाइन ये और एक लाइन ये। आप चाहो तो लाइन का इक्वेशन इसके ऊपर लिख सकते हो, ये वाली जो पहली लाइन है वो किसकी है, इसकी आपके पास, तो आप यू कैन राइट लाइक दिस 2x + y = 160, और इस लाइन की भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप, ये वाली जो लाइन आपकी है वो है 4x + 2y = 300, सिर्फ इतना ही करना है आपको। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको 160, ये 160 आ गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आर कंप्लीटेड, प्लीज़ नोट डाउन।